कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितना माध्यम जरूरी है? 2 माध्यम। कभी भी एक माध्यम में प्रकाश क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। मान लेते ये विरल माध्यम है, ठीक है, और ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिक होता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं? और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो वह वास्तविक नहीं होता, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार से ये, इस प्रकार से इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन में दिखा देंगे कि ये वास्तविक रेखा नहीं है या वास्तविक प्रकाश की किरण नहीं है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में आता है? सघन माध्यम में आता है, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। लेकिन इसका अपोजिट, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं इसको हम, ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है, और दूसरा यदि इसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम है, तो तब यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो वह विलंब से क्या होता है? मतलब जो उसका निश्चित रास्ता था उस रास्ते से और ज्यादा दूर हट जाता, मतलब इससे बहुत ज्यादा दूर हो जाता, जबकि इसका वास्तविक यही है। ये वाला रेखा इसका वास्तविक है, इधर से आना चाहिए, बिल्कुल सीधा आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था पुष्पा 1 में कि हम झुकते नहीं है, लेकिन पुष्पा 2 में क्या हो गया? ये झुक गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन, इस प्रकार से होता है। लेकिन एक कंडीशन और है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर, दो माध्यम को अलग करने वाले सतह, यही न है, आपतन बिंदु नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। जैसे कल आप लोग को बताए थे कि किसी भी एक जार में क्या है? पानी भरा हुआ है, यहां तक पूरा रूप से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ये बॉर्डर है, इससे नीचे क्या है? पानी, और इससे ऊपर हवा या वायु। तो यही सतह क्या हुआ? दो माध्यम को अलग करने वाले सतह हो गए, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर लंबवत आता है, कैसे आता है? लंबवत आता है, वह बिना विचलित हुए, बिना मुड़े हुए, बिना अविलंब से दूर हटे या अविलंब की ओर मुड़े आर पार हो जाता है। मतलब उसका प्रकाश का अपवर्तन क्या हो जाता है? लंबवत होता है, ठीक है। तो यदि प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ता है तो वहां अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री? लेकिन यही कंसेप्ट जब दर्पण पर होता है, लंबवत पड़ता है, तो परावर्तन के बाद क्या होता है? इसी रास्ते से, तो यहाँ परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री बता चुके हैं। ऐसा समझ में? एक बार फिर से रिवीजन हो गया आप सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब हम लोग क्या करते हैं, पानी से भरी बाल्टी में क्या रखते हैं? कोई छड़ी को रखते हैं, या कोई सिक्का रखते हैं, या मछली को ही रख देते हैं, तो वह जहां वास्तविक में उसका स्थान होता है ना, वहां हमको दिखाई नहीं देता है, वहां से थोड़ा टेढ़ा या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से कभी आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जहां छड़ी है, जहां पेंसिल है, या कुछ भी वस्तु रखा हो जहां डूबा हुआ है, वहां जहां इसका वास्तविक स्थान है वहां नहीं होता है, वहां से हल्का टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। इसका मेन कारण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि इसका कारण पूछेगा आखिर इसका कारण क्या है, उसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका मेन कारण क्या है? चल रहे प्रकाश का अपवर्तन। और यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या शॉर्ट में पूछेगा कि पानी से भरी बाल्टी में यदि किसी छड़ी को या किसी लकड़ी को या सिक्के को जहां रखते हैं वहां से टेढ़ा या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या होता है, अब बताओ ये क्या है? दो माध्यम को अलग करने वाला सतह। आप सब जानते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा? वायु होगा, और इसके नीचे क्या होगा? जल या और भी कोई लिक्विड, ठीक है। खास करके जल ही लेंगे तभी ना हम देख पाएंगे। दूध में देखेंगे मुड़ा हुआ कि टेढ़ा है? नहीं, हाँ तेल में देख लेंगे। तो जब प्रकाश की किरण क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, या सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से किस माध्यम आया, तो क्या हुआ? अविलंब से दूर हट गया,
मुड़ गया, विचलित हो गया, इसी कारण ये वस्तु भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, विचलित दिखाई दे रहा है, अर्थात अपने स्थान से टेढ़ा दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो इस सब का आंसर यही लिखना है। पूछेगा मछुआरा को मछली पकड़ने में क्यों कठिनाई होता है, फिर भी यही क्वेश्चन। पानी से भरी बाल्टी में सिक्का टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण। यदि लॉन्ग में पूछेगा, यानी कि मतलब डिफिनेशन में, तो इसका कारण देना है और देखना, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से क्या होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इसी कारण जहां प्रतिबिंब बनता है, जहां बनना चाहिए वहां प्रतिबिंब नहीं बनता, उससे थोड़ा टेढ़ा होके या मुड़ के बनता है। इसी कारण हमको वस्तु यहाँ प्रतीत होता है, लेकिन वस्तु का हकीकत प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार यहाँ होगा। ठीक है, वस्तु का हकीकत प्रतिबिंब कहाँ हो, कहीं और रहता है, लेकिन उसका इमेज हमको कहीं और दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग कभी मछली पकड़े हैं, वो इस प्रकार से जो आता है हुक टाइप का, हाँ बंसी, बंसी या किसी और इंस्ट्रूमेंट से मछली पकड़े हैं? यदि पकड़ते हैं तो आप मछली को देख रहे हैं, मछली मान के चलिए कहीं और रहता है, लेकिन दिखाई कहीं और देता है। इसी कारण थोड़ा सा कठिनाई होता है मछली पकड़ने वाले को, मछुआरा को, क्योंकि अपना जो इंस्ट्रूमेंट डालता है पानी के अंदर, तो जहां मछली होता है ना, उससे थोड़ा हट के हमको दिखाई देता है। वास्तविक में जहां मछली होता है वहां वो मछली दिखाई नहीं देता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मछुआरा को मछली पकड़ने में कठिनाई होता है क्यों। तो इसका भी मेन कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि जब प्रकाश की किरण क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह उसका हकीकत प्रतिबिंब नहीं बना पाता, जहां उसका एग्जैक्ट लोकेशन है, उससे थोड़ा हट के बनाता है, उससे दूर बना देता है। इसी कारण मछुआरा को मछली पकड़ने में, इसी कारण पानी से भरी बाल्टी में छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण बाल्टी या कुछ भी भरे में लकड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है। या एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पानी भरा रहता है कहीं से, लेकिन पता चलता है कहीं और से। जैसे मान के चलो पानी का पेंडी जहां है ना, उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। चलो ध्यान समझो। अब देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पानी से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर महसूस होता है क्यों। ये आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक बाल्टी पानी भर लीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, तो जहां उसका पेंदी है उससे लगेगा नजदीकी पेंदी, मतलब पेंदी वास्तविक में यदि यहाँ है तो आपको दिखाई देगा, यहाँ दिखता है ना। तो इसका भी कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। इसका भी कंसेप्ट वही है, सेम आंसर देंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर एक बार में आप लोग समझ में आ गया। पानी से भरी बाल्टी में छड़ी मुड़ी ही प्रतीत होती है, या पानी से भरी बाल्टी में सिक्का यहाँ रखते हैं और दिखाई देता है यहाँ, उसका भी वही आंसर होगा। ठीक है, मछुआरा को मछली पकड़ने में कठिनाई होता है, दिक्कत होता है, उसका भी वही कंसेप्ट है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार देंगे, सिर्फ उसमें क्या चेंज होगा, बाल्टी, छड़ी, सिक्का, पेंदी, मछुआरा। है समझ में? सबका कंसेप्ट वही है, सबका वही घटना है, और उसका सिर्फ आंसर का लैंग्वेज चेंज होगा। आया समझ में? ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए वही क्वेश्चन है, मछुआरा को मछली पकड़ने में कठिनाई होता है क्यों। अब देखिए मछली है हकीकत में यहाँ, लेकिन उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, क्यों? क्योंकि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में आया, सघन में। इसी कारण उसका प्रतिबिंब जहां वास्तविक में वहां दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा हट के दिखाई दे रहा। तो बताओ कठिनाई होगा कि नहीं होगा। इसी कारण क्या होता है, मछुआरा को मछली को भेदने में या बंसी में फंसाने में या जाल में पकड़ने में क्या होता है, कठिनाई होता है, दिक्कत होता है।